हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आपको पता है कि जो 3 मेजर क्रिमिनल लॉ हैं, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों को रिप्लेस कर दिया गया है और बहुत ही जल्दी ये तीनों कानून लागू होने वाले हैं। प्रेसिडेंट की सहमति भी मिल चुकी है। जब ये कानून बिल के रूप में पार्लियामेंट में पेश हुए थे तब भी मैंने ब्रीफ में वीडियो बनाया था। प्रेसिडेंट की सहमति मिलने के बाद भी मैंने वीडियो बनाया था। मैंने कहा था आपसे कि मैं बहुत ही जल्द इन तीनों कानूनों की महत्वपूर्ण धाराओं पर मैं एपिसोड लेकर के आपके बीच में आऊँगा। तो आज मैं बात करूँगा इस एपिसोड में कि नए कानून में एफआईआर की कौन सी धारा है और पुरानी धारा से नई धारा में कौन से बदलाव किए गए हैं, क्या चीज़ जोड़ी गई है और क्या कुछ घटाया गया है। इस बारे में आज इस वीडियो में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इन नए कानूनों के आधार पर ही अब आगे की कानूनी कार्रवाइयां चलेंगी। तो जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में नए कानून में एफआईआर की धारा क्या है और अब चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, एफआईआर किस धारा के तहत होती है, मैंने कई वीडियो बनाए थे। जो पुराना कानून है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 154 यानी सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज होती थी, संज्ञेय अपराधों की इत्तला दी जाती थी। यह जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो चैप्टर था वो 12 था, चैप्टर 12 था। नया जो कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका चैप्टर 13 है। चैप्टर 13 में ये बात दी गई है और 154 की जगह वो धारा है 173। हाँ दोस्तों, 173 धारा है। अब जो एफआईआर दर्ज होगी, संज्ञेय अपराधों की जो भी इत्तला होगी, वो अब 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एफआईआर दर्ज होगी। अब जो मुख्य बात है कि पुरानी धारा से नई धारा में बदलाव क्या किया गया है। पुरानी धारा में भी यही कहा गया है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की अगर सूचना मौखिक या लिखित रूप से दी जाती है तो जो थाने का ऑफिसर इंचार्ज होता है, एसएचओ जिसको बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, वो उसको दर्ज करेगा, जो रोजनामचा जो जनरल डायरी होती है, और उसकी एक कॉपी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। अगर वो दर्ज नहीं करता तो पुलिस के सीनियर अधिकारियों को वो इत्तला दे सकता है वो व्यक्ति। ये बातें पुरानी धारा में कही गई हैं। और 2012 में अमेंडमेंट हुआ जिसमें जो महिलाओं से संबंधित जो धाराएं हैं, 326 ए बी, 376 ए बी सी डी, 354 बलात्कार, छेड़छाड़, तेजाब फेंकने से संबंधित जो धाराएं हैं, इन धाराओं में एफआईआर दर्ज करनी ही करनी होगी। ये प्रोविजंस सब इसमें भी हैं। अब वो बलात्कार की धाराएं आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता आ गई तो धाराएं बदल गई हैं। मुख्य रूप से जो बदलाव हुआ है इसमें अगर हम देखते हैं, पहले क्या था कि जिस थाना क्षेत्र में घटना हुई है उसी थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की जाती थी। हालांकि जीरो एफआईआर की बात भी आई कई जजमेंट में, खास तौर से क्राइम अगेंस्ट वीमेन में, कि जीरो एफआईआर दर्ज हो जाएगी, भले ही घटना उस थाना क्षेत्र की ना हो, लेकिन विवेचना के लिए उस थाना क्षेत्र में भेज दी जाएगी। अब यह कानून में प्रोविजन कर दिया गया, every information related to the commission of the cognizable offense irrespective of the area where the offense is committed, बजाय इसके इस विचार किए बिना कि घटना किस क्षेत्र में हुई है, एफआईआर ओरली और बाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये वर्ड जोड़ा गया। एक तो ये जोड़ा गया इररिस्पेक्टिव एरिया, ये पूरा, और दूसरा जोड़ा गया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाती है, मैसेज के जरिए, ईमेल के जरिए, ट्विटर के जरिए, तो भी उसको दर्ज कर लिया जाएगा। अब उसके संबंध में इसका जो सब सेक्शन सेक्शन 173 का सबसेक्शन 1 की क्लास सेकेंड है, क्लास सेकेंड में इसको दिया गया है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड में लिया जाएगा, जिसको साइन किया जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा विद इन 3 days बाई पर्सन गिविंग इट। जिस व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए उस सूचना को भेजा है, उस व्यक्ति के द्वारा 3 दिन के अंदर उसको साइन किया जाएगा। हाँ दोस्तों, तो ये दो बातें मुख्य रूप से निकल करके आई कि अब
जो एरिया है कि किस एरिया में ये घटना हुई है, एरिया कोई मायने नहीं रखता। इस बात को कह के पुलिस अधिकारी कि हमारे थाने क्षेत्र की घटना नहीं है, आप फला थाना क्षेत्र में जाओ, मना नहीं कर सकते एफआईआर लिखने से। और दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए भी अगर सूचना भेजी जाती है तो भी पुलिस के अधिकारियों को दर्ज करना होगा। पहले तो वो दर्ज करेंगे टोकन, पहले तो रिकॉर्ड में लेंगे, इसके बाद वो उसको दर्ज करेंगे। इसी में आगे कहा गया है कि शैल बी इंटर्ड इनटू द बुक टू केप्ट बाय सच ऑफिसर, इसके बाद फिर उसको दर्ज कर लिया जाएगा। बाकी प्रोविजन लगभग सेम हैं जो धारा 154 में थे, अब धारा 173 में हो गए हैं। तो नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा के तहत अब एफआईआर दर्ज होगी धारा 173 में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। हाँ दोस्तों, याद रखिए इस कानून को और इस धारा को। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। इसी तरीके की मैं महत्वपूर्ण धाराओं पर, नए कानूनों की जो महत्वपूर्ण धारा है उन पर वीडियोज लेकर के आपके बीच में आता रहूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून को कुछ अन्य जानकारियों के साथ। देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।